हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करा था, उसका मैंने बोला था कि एक और अपन ट्रिक देखेंगे तो उसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से वो देखते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको मेरे को लग रहा है कि सर्स अपने रेशनलाइजेशन पढ़ा था। आज अपना मोस्टली टारगेट यही रहेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेशनलाइजेशन के कितने क्या टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ ऐसा भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखो इसी क्वेश्चन को मैं पहले कंप्लीट सॉल्व करवाता हूँ आपके लिए। कि जैसे मेरे को ये बोला था कि ये फाइंड आउट करना है आपको, क्लियर, ये वाला फाइंड आउट करना था। एक तो अपन ने देखा था 1/x निकाला, फिर अपन ने इसको पुट करके स्क्वायर करके फिर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में अपना ये है बेटा, x तो अपने को पता ही था कितना था, शायद 2 + √3। ठीक है, और 1/x क्या है, 2 - √3। ये दोनों तो अपने को 1/x तो यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक अपन आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना। ये एक्चुअली में आगे पॉलिनोमियल में अपन करवाते तब वो यूज होती, इसलिए मैंने वो पहले प्रीफर नहीं करा। देखो 1 + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ax b 1/x। x इसको काट गया, पीछे बचा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x² + 2। अब निकला। अब बेटा अपने को फाइंड आउट करना है x² + 1/x², तो x² + 1/x² इक्वल टू x + 1/x का होल स्क्वायर -2। मीन बेटा अपने को ये निकालना है, तो इसको मैं इसके इक्वेट कर दिया। तो मेरे ये निकालना है ना, तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो देखो ये मेरे को निकालना है अपने, तो देखो इसको फाइंड आउट करना है अपने को, तो ये सिंपली ऐसे भी फाइंड आउट हो जाएगा। आपको निकालना x² + 1/x²। तो देखो x + 1/x, x की वैल्यू क्या थी बेटा, 2 + √3, और 1/x की वैल्यू 2 - √3, और माइनस में क्या था आपका 2। √3 से √3 गया, और इसका स्क्वायर भी था। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 - 2 यानी 14। तो एक अलग तरीका है, इस तरीकों को भी अपन यूज़ करते हैं। ये मतलब एक बोल सकते हो थोड़ा अच्छा तरीका रहता है, इसका ज़रूरत पड़ती है। देखो इसी तरीके पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, है ना। एग्जाम्पल 3 - √8। ठीक है, आपको निकालना है बेटा x³ + 1/x³। ठीक है, ये सॉल्व करना है। एक तो अपने पास वही तरीका है, पहले 1/x तो दोनों के केस में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/x निकाला बेटा, तो 1/x है नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल करा, तो इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर बचा आपका 3 + √8, नीचे बचेगा 3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनली बचेगा 3 + √8, नीचे आपका 1 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर -9 - 8 आपका 1 बच जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा 1/8 बच जाएगा। ठीक है, ये वाला अपने पास कुछ आंसर बचेगा। अब उसको अपने को सॉल्व करना है। अब तो बेटा अपने पास तरीका है कि x³ और 1/x का क्यूब निकालना है। ठीक है, ये अपने पास हो गया। ठीक है, इनका क्यूब निकाल के ऐड करना। तो एक तो बेटा आपके पास तरीका है कि x का क्यूब, इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो और ऐड करो। वो बड़ा लेंदी तरीका हो जाएगा। पिछले वाले में तो क्या था बेटा, यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर थोड़ा सा ईजी रहता है अदर देन क्यूब। तो स्क्वायर ईजी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब क्यूब वाले में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्यूब वाले में दिक्कत आ सकती है। तो जो अपन ने पिछले वाले में किया था वैसा वैसा इसके लिए भी बनता है, क्यूब के लिए भी। देखो क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, देखो ax + 1/x का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। तो बेटा a + b का होल क्यूब आपका फॉर्मूला पढ़ा हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा हो तो लिख लो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। जनरली बच्चा ये पढ़ता है। इस फॉर्मूले को मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, दोनों में 3ab कॉमन ले लिया, a + b अंदर बच गया, तो अपने को कोई इश्यू नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाता हूँ, x + 1/x का होल क्यूब
ठीक है, तो ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब, बी क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3ab एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये सब मैं पॉलिनोमियल में पढ़ाता हूँ। अभी अपने को एक आधे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब हवा में चल रहा है। ठीक है, तो x से x उड़ गया। क्लियर। ये वैसे आप अच्छे से 8th क्लास में भी कहीं कहीं मतलब आप अच्छे से कंपटीशन की प्रिपरेशन कहीं से पढ़ी हो तो हो सकता है कि आपने कहीं बुक में पढ़ा हो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो 3x प्लस 1/x। अब बेटा मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्लियर। तो देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, इसको लिखूँ, देखो इस वाले को इधर भेज देता हूँ तो बनेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। क्लियर, ये सॉल्व। अब देखो हाँ, ये अब इसका सॉल्व करना। अब अपने को निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी निकालना है ना, तो वैल्यू पुट करो। x प्लस 1/x का होल क्यूब यानी 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8 उसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8। ठीक है, ये हो गया। अब रूट 8 से रूट 8 चला गया, रूट 8 से रूट 8 चला गया, ये बच्चा बेटा 6 का क्यूब होता है 216। क्लियर, इसका क्यूब होता है 216 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 6 प्लस 3 ये हो गया 18, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 198 आपका क्या बचेगा। वेरीफाई कर दे क्या इस आंसर को, करेक्ट आंसर, वेरीफाई कर लिया कुछ। तो ये देखो एक अलग तरीका हो गया। ये इस क्वेश्चन में देखो आप चाहो तो ए का क्यूब, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, मतलब इसका होल क्यूब प्लस इसका होल क्यूब, ये भी कर सकते हो, उनको ऐड कर दो। होल क्यूब के लिए यही फॉर्मूला लगेगा वापस, है ना, तो पहले के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरे के लिए 2 फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट टाइम आपका लगेगा उसमें, बट आप चाहो इंटरेस्ट के लिए कि सर हाँ सर ने ऐसा बताया तो उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो आप चेक कर सकते हो। बट आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। और वो दूसरा मेथड भी, दोनों मेथड आपको आते तो अच्छा है यार, कभी एग्जाम में ये क्लिक नहीं करा दूसरा क्लिक कर गया तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे ये मतलब अपने ऐसे क्वेश्चन अपने को मिलते रहते हैं रेशनलाइजेशन की। और किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो मैं थोड़े से देख लेता हूँ आपके लिए कि और क्या वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये बनता है ना, एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मेरे को कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया है कि आपको 3/5 प्लस रूट 2, 3/5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू बतानी है, क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब पॉइंट में आंसर निकालना है। वेयर आपको दे रखा होता है, ये रूट 5 को दे दिया आपको 2.23 दे दिया और रूट 2 को दे दिया 1.414, है ना, 3 डिजिट तो दे रखा है क्या, 236 ले लो, 236 ले लो और 1.411। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इनको ऐड कर लो और डिवाइड कर लो, बट इसमें थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी, नीचे आपका डिवाइड आ जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो उससे बेस्ट क्या है, इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज दे मारते हैं। रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अब नीचे वही आपका वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे बन जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 यानी 3, तो 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो रूट 5 माइनस रूट 2 बचा। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया आपका, रूट 5 की वैल्यू रखो 2.236 माइनस 1.414। ठीक है, तो 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 0.822 बचेगा आपका।
है ना। तो ये आपका, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया कुछ भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने बैठ गए तो पता चला कि आपकी दिन रात यहीं पे हो गई सॉल्व करते हुए। बाकी ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है कि आपको सिंपल आंसर मिल जा रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इस टाइप, अब जैसे मैंने बेटा ये एक एक्सप्रेशन दिया, ऐसे ही प्लस प्लस में 2 और एक्सप्रेशन लगा, तो फर्क क्या पड़ने वाला? कुछ भी फर्क करने वाला नहीं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहने वाला। मीन अपन कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, न कि अपन टाइप ऑफ कैसे क्वेश्चन बनाओ। मैं इस टाइप के 10 क्वेश्चन बना दूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला? कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको सब सॉल्व होते जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट एक बार आ गया, वो सब जगह अप्लाई करो। यहाँ पे √2 √3 दे रखा है, आपको √3 √2 दे दो, क्या फ़र्क पड़ना? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला, सेम ही चीज़ रहने वाली है। ठीक है, तो ऐसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लेते मैं। अगला टाइप का आपका क्वेश्चन लेता हूं मैं। आपको क्या बोला गया है कि 1/7 + 3√5, तो सॉरी कुछ भी ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला? 3√5 ले लो, 5√3 ले लेता हूँ, 5√3 इक्वल टू है बेटा, इसको बोला है कि ये है ना बेटा आपके इसके इक्वल है, प्लस b√3 के इक्वल। तो आपको बोला गया कि a + b की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इसने पूछा कि a + b की वैल्यू पूछा, या फिर ये पूछ लेगा कि a बताओ b बताओ। ठीक है, आप a और b दोनों निकाल दिए, तो इसका मतलब सब वैल्यू निकाल दी। इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, तो और थोड़ा सा आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब चलो, अब अपन चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको इसने ऐसा लिखा है, तो मतलब देखो डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा रूट वाली चीज़ ही नहीं है, रूट तो ऊपर चला गया, तो अपने को इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ डिनोमिनेटर का। चलो अब जो भी बन रहा है देखते हैं। 1/7 + 5√3, इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये ऐसा कर लिया अपन। अब देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही बचेगा। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले का स्क्वायर भाई साहब दूसरे का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, तो ये बचेगा बेटा 7 - 5√3 अपॉन 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 यानी 75। तो आपका बचा ये 25, 26 बचेगा माइनस का, तो ये बच गया 7 - 5√3 अपॉन 26 माइनस का। बेटा बट यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर में 1 था। ठीक है, तो अपन भी क्या करते हैं, इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं। तो इसको छेड़खानी क्या करते हैं अपन कि इसमें जो डिनोमिनेटर है ना उसको स्प्लिट कर देते हैं। देखो बेटा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 अपॉन -26 माइनस 5 अपॉन -26 इंटू √3, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है ना, ये माइनस वाला ये। अब माइनस को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाहर ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऐसा होगा -7 अपॉन 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 26 इंटू √3। ये आपको होप ये क्लियर होगा। ठीक है, -7 5 अपॉन 26 सही आ रहा है। ठीक है, चलो ये आपका बना। अब इसमें अब देखो, इस जो क्वेश्चन मैंने लिया था ना ये इतना ही था कि इसका रेशनलाइजेशन करना, बट मैंने दिमाग लगाया, इसको आगे क्वेश्चन बना दिया अपने। चलो अब देखो, इसने अपने जब बेटा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे वापस लिखता हूँ, -7/26 + 5/26 √3। ठीक है बेटा, ये 2 आया अपने पास, ऐसा कुछ बना अपन ने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को कंप्लीट, तो मेरा ये एक्सप्रेशन बना, और ये जो खुद बोल रहे हैं भाई साहब कि ये है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए।
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो दोनों इक्वल कर दो। ये किसके इक्वल है बेटा, a माइनस बी रूट 3। ठीक है, अब देखो रूट 3 को भूल जाता हूँ, देखो ये चीज़, ये वाली पूरी चीज़ इसके इक्वल होगी। ध्यान रखना मैंने साइन दोनों का साथ में ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि कभी कभी माइनस होता है ना तब दिक्कत होती है, तो मैंने साइन को साथ में ही लेना है आपको। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से ए तो सिंपल सा समझ में आ गया कि -7 बाई क्या बना 26, सिंपल सा। अब बी में ही कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो रूट 3 को भूल जाओ आप, क्योंकि दोनों में रूट 3 तो क्या है, कॉमन, बाकी बचा हुआ इक्वल होना चाहिए। तो 5/26 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू -5/26, तो ये b बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका हो गया। क्लियर, b की वैल्यू आ गई -5/-26, -5/26। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आपको यहाँ पे बंदा पूछना चाहता है वो पूछ लो। माइनस में आया क्या, हाँ ठीक है माइनस में। अब यहाँ पे कोई भी बंदा पूछना चाहे कि a + b निकालो, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो। a - b निकालो तो भी आप निकाल सकते हो। a/b बोले तो भी, बटा मतलब समझते हो, अपॉन a/b बोले तो भी आप निकाल सकते हो। कुछ भी पूछो ना, a और b से लेके मेरे को a² + b² पूछो, बस हाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और क्या है, उससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है कि आपको इसको इक्वेट कर दिया गया, फिर a/b की वैल्यू निकालो, उसके फॉर्म में a/b के निकालने के बाद आपको कुछ भी पूछ ले, a + b पूछ ले, a - b पूछ ले, a/b पूछ ले, a/b पूछ ले, कुछ भी पूछो, अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर, चलो एक रेशनलाइजेशन का और क्वेश्चन लेता हूं, जो अपने को करना तो रेशनलाइजेशन है बट थोड़ा सा अलजेब्रा लग रहा है उसमें। क्लियर, एग्जाम्पल क्या था रे भाई साहब, वो a + a² अपॉन रूट a² + b²। इसको बेटा रेशनलाइजेशन करना है। देखो दिखने में बहुत भारी भरकम है ये भाई साहब, बट आप इसको सॉल्व करोगे लगेगा ना यार ये क्या है, अपन तो कॉन्सेप्ट तो वही लगा रहे। तो अपना कॉन्सेप्ट वही है बेटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है साइन चेंज करके। उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या है बेटा, अब कुछ भी नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे तो वही। देखो बेटा, इस बड़े वाले को a मान लो, इसको बड़ा a मान लो, बड़ा a, इसको बड़ा b बोल देता हूँ, इसको बड़ा b बोल देता हूँ, तो वही बना है बेटा। मंकी डंकी मानेंगे इस बार यार, मंकी डंकी नहीं माना, बोल ही रहा हूँ। इसको बोलता हूँ मंकी, इसको बोलता हूँ मंकी, इसको बोलता हूँ डंकी, ये मंकी ये डंकी, तो क्या बना बेटा, मंकी प्लस डंकी इंटू मंकी माइनस डंकी, तो बना मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर। मजा ही आ गया। तो बनना तो वही है बेटा, अल्टीमेटली सॉल्व तो वही होना है। तो वही देखो, ऊपर वाले को एज इट इज रख लिया मैंने, ठीक है। नीचे वाले को देखो, मंकी का स्क्वायर यानी ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया, ऊपर बनेगा आपका नीचे बनेगा देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया आपका, और पीछे क्या बचा आपका। अब देखो यहाँ पे आकर आगे बढ़ेगा, आगे बचेगा
इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ उस साइज में, तो अपना काम बन सकता है। मैं ये बहुत बड़ा ही लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन बना। देखो ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं था, ये क्वेश्चन एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको रेशनलाइजेशन करना है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली होगा। आइडेंटिटीज आनी चाहिए थोड़ी सी। ये मंकी, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा यही कंफ्यूज होता है, ये बड़ा बड़ा आ गया तो इसको क्या करें, होना कुछ नहीं है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बनने वाला है। मंकी बोलो, डंकी बोलो, बंदर बोलो, गधेड़ा बोलो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये टाइप का आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए। और किस टाइप का क्वेश्चन बचता है सर्ट्स में अपने रेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग, और कोई है क्या क्वेश्चन? चलो एक ऐसे ही मजे के लिए कर लेते क्वेश्चन और के। √3 प्लस √2, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ। अब देखो एक क्या होता है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये दे रखा है बेटा 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। ये मतलब एक्चुअल में है तो रेशनलाइजेशन सिंपल वाला ही है, कुछ क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, बस सिंपल सा ऐसे ही 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, ठीक है। देन बच रहा है -3√2 अपॉन 15 प्लस 3√2, ठीक है। ये वाला हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई करना। तो बेटा सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें क्या होगा बेटा, 3 अलग अलग टर्म देगी, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। तो अपने को क्या करना है बेटा, अपने को तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, सिंपल सा। अपना तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्व होगा क्या यार, इसमें कुछ गड़बड़ आएगा, शायद हो जाना चाहिए। चलो देखते कुछ ना कुछ होगा जो भी। इन तीनों को क्या करना है, रेशनलाइजेशन। पहले को मैं करता हूँ, सॉल्व करने का तरीका वही है बेटा कि देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले को रेशनलाइजेशन कर दो। अब देखो इस बार मैं थोड़ा सा रेशनलाइजेशन फास्ट करने की ट्राई करता हूँ। √3 माइनस √10 माइनस √3, √3 नहीं होना चाहिए मेरे समय, √3 है क्या, ठीक है, अपॉन √10 माइनस √3। अब देखो नीचे बनेगा बेटा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 10 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में 7। अब इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 इंटू बनेगा √3, √10 से होगा तो √30, √3 से होगा तो √3 से होगा तो -3, 7 से 7 कट गया, तो ये फाइनली बचा √30 माइनस 3, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाला सॉल्व करता हूँ। दूसरा वाला क्या है आपका 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर लो, √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, नीचे बनेगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 यानी 1 बचा, और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो आपका बेटा 1 बच गया, ऊपर देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा बेटा 2√30। क्यों, देखो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे पूरे से, तो देखो 2√5, √6 से होगा तो √30, 2 एज इट इज पड़ा रहा, 2 इंटू √5, तो देखो √5 इंटू √5 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, तो माइनस का 10, तो ये बनेगा 2√30 माइनस 10, क्लियर। अब देखो अगला बचा है लास्ट वाला, उसको ले लेता हूँ 3√2 अपॉन 15 प्लस 3√2, 3√2 ही है क्या यार, फिर ये कैलकुलेशन कैसे बैठेगी यार, कैंसिल आउट हो जाएगा यार, रूट में आंसर आएगा क्या, इसका आंसर वेरीफाई करता हूँ, 2 मिनट एक बार आंसर चेक करता हूँ, ये कैलकुलेशन अच्छा आंसर ही ऐसे ही आ रहा है। अच्छा सॉरी, √15 है यहाँ पे ना,
यहाँ पे √15 1, ठीक है, √15 लो पहले। अब देखो अब हो जाएगा सेकंड। अब वही देखो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 3√2 यहीं पे कर लेते ना, इंटू ये होगा √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2, √15 माइनस 3√2। अब देखो नीचे बनेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √15 का स्क्वायर होगा 15, 3 का स्क्वायर होगा 9, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो ये बचेगा -3 अल्टीमेटली। तो नीचे आएगा -3, तो ऊपर बचेगा बेटा आपका 3√2 इंटू, ठीक है, ऐसा करता हूँ 3√2 इसमें मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ यार, लिख लेते चलो उसको, √15 माइनस 3√2 अपॉन में -3, ये 3 से 3 कट गया तो -1 बचा, ठीक है। अब -1 को आगे आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है, तो -1 देखो -√2 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -√30, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस, एक गड़बड़ आ रही है यार कहीं ना कहीं पे, अच्छा ऊपर माइनस का साइन है, चलो ठीक है बन जाएगा, फिर बन जाएगा -√30 बनेगा, 15 माइनस 9 216, माइनस का प्लस साइन तो नहीं है कहीं पे यार, नहीं यार प्लस का साइन नहीं है, 3√2 ही है, देखो 3√2 30 माइनस √3 बनेगा -2, हाँ सही बन जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो √2 इससे मल्टीप्लाई किया है, √2 इससे करोगे तो देखो माइनस इसके साथ आएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, ये नीचे वाला अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बचेगा, √2 कितना हो गया 2 इंटू 3 यानी 6 बच गया, तो ये फाइनली आंसर बचेगा, ठीक है। अब ये क्या ले जाना, वैल्यू पुट कर दो, तो पहले का आया था √30 माइनस 3, ठीक है, माइनस था बाद में, ठीक है। उसके बाद दूसरे का आंसर आया देखो 2√30 माइनस 10, 2√30 माइनस 10, ठीक है। तीसरे का आंसर आया था माइनस के बाद -√30 प्लस 6, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, √3 माइनस 3 माइनस 2√30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ठीक है, -√30 माइनस का 6। अब देखो ये √30 प्लस का, ये भी √30, सॉरी ये माइनस हो गया ना, गड़बड़ हो रही है, अच्छा ये -√30 था शायद यहाँ पे, हाँ -√30 था, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, देखो प्लस √30 प्लस 2√30, तो ये हो गया 2√30, ये बनेगा -2√30, ये 10 प्लस का -6 -3 कितना हो जाएगा -9, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। यार दिमाग ख़राब हो गया इसमें, मतलब दिमाग तो क्या यार, वो आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाकी तो क्या, बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, मतलब रेशनलाइजेशन प्रॉपर हो जाए, देन अपने ये क्वेश्चन भी गलत लिख लिया था पहले, तो फिर ऐसा कंप्लीट, ठीक है। तो ये बेटा आपका रेशनलाइजेशन वाला मोस्टली टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मीन ऐसा बोल सकते हो नंबर सिस्टम भी लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो NTSC स्टेज में आए हुए हैं 1 2 में, डिफरेंट स्टेट में, वो अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।